A solid sphere of radius r gravitationally attracts a particle placed at 3r from its center with a force F1. Now a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown in the figure, and the force becomes F2. The value of F1 is to F2 is. तो जब यहाँ पर सिर्फ सॉलिड स्फीयर था तो उस सॉलिड स्फीयर का मास यदि m था मान लीजिए, तो उससे 3r डिस्टेंस दूर यदि स्मॉल m था तो उस पर फोर्स लगती g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r का स्क्वायर यानी 9r का स्क्वायर। इसको हम लोग F1 कह देते हैं। अब अगर हम इसमें से एक कैविटी हटा दें, अच्छा जो फोर्स F1 लगती वो इस तरफ लगती, तो ये जो कैविटी है इसका रेडियस तो r/2 है। अगर इसका रेडियस r/2 है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r/2 की पावर 3 होगा, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम बाय 8 होगा। इसका मतलब जरूर इसका मास भी m/8 होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि अब ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को कैपिटल M तो खींच रहा होगा और m/8 रिपेल कर रहा होगा। तो F2 होगा जिस फोर्स से कैपिटल M ने खींचा 9r² माइनस जिस फोर्स से m/8 ने रिपेल किया। अब देखिए इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा 3r माइनस r/2, यानी कि 3r माइनस r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से F2 बन जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 9r² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8 इंटू अब 3 2 6 6 माइनस 1 5 25r² बाय 4। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, तो F2 बना LCM में आ गया 9 इंटू 50 इंटू r²। तो 50 माइनस 9 यानी 41 g कैपिटल M स्मॉल m बाय 9 इंटू 50 r²। तो F1 अपॉन F2 अगर हम करेंगे तो F1 अपॉन F2 ये बनेगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 9r² डिवाइड बाय 41 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 9 इंटू 50 r²। तो g कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो 50 अपॉन 41।